टाइम जब आपको फोकस की सबसे ज्यादा जरूरत है। When exams are just so near कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं विदाउट फोकस। इफ यू आस्क मी व्हाई, टाइम कम है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, और उस टाइम पे एक ही सुपर पावर है जो आपको बचा सकती है, and that is focus. Better the focus is, टाइम उतना कम लगेगा, सिलेबस उतना जल्दी फिनिश होगा, and distractions will be at bay if focus is good. So, how to focus better? उसके लिए I have a small quiz for you. अभी स्क्रीन पे आपको कुछ लोगोस दिखाई देंगे. These are the logos जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. Without zooming and without pausing, आपको इनका राइट आंसर देना है. Which one is the right logo? The right answers are these. तो अगर आपका स्कोर 3 या 3 से कम आया है, so let me tell you that your mind is scattered. और जब हमारा माइंड स्कैटर्ड होता है तो हमारा माइंड छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है. वो इंफॉर्मेशन को देखता तो है, पढ़ता तो है, बट इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाती है. This is what happens जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं. We are so tense and so distracted that whatever we are reading वो हमारे माइंड में absorb नहीं होता है. So let's tackle this right away. तो कभी ऐसा होता है कि आप बहुत देर के लिए पढ़ रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि पढ़ तो रहे हैं, बट एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो नहीं समझ आ रहा, बिकॉज यू आर लैकिंग मेंटल क्लैरिटी. और उस मेंटल क्लैरिटी के लिए देयर इज वन टेक्निक दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड दैट इज कॉल्ड द फोकस लूप 2.0. क्या आप जानते हैं कि कैसे क्रिकेटर्स हमेशा मैच के पहले वार्म अप करते हैं, और क्यों लोग एग्जैक्टली एक ही प्लेलिस्ट प्ले करते हैं जिम में? बिकॉज ये सारे छोटे छोटे एक्शंस हमारी बॉडी को बताते हैं इट्स शो टाइम. हमारे ब्रेन को भी एग्जैक्टली ऐसे ही ट्रिगर्स चाहिए. तो एक छोटा सा रिचुअल आपको फॉलो करना है बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग, ताकि आपके ब्रेन को ये पता चल जाए दिस इज द टाइम मुझे फोकस करना है. ठीक है, तो एक छोटा सा रिचुअल आज हम बनाने वाले हैं फॉर स्टडिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द त्राटक क्रिया. इसके अंदर आपको एक कैंडल लाइट करनी है अपने सामने, उसकी विक पे फोकस करना है फॉर 20 सेकेंड्स. बिलीव यू मी, ये इतना कामिंग है कि ये आपकी ओवर थिंकिंग को बंद कर देगा, एंड देन यू कैन सिट एंड फोकस नाइसली. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे थॉट्स को मेल्ट अवे कर देगा, एंड वी कैन फोकस ऑन वन थिंग. मूविंग ऑन टू अनदर एक्टिविटी. अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो और इधर उधर हर जगह की चीजें याद आ रही हैं, बस जो पढ़ाई करना है वो याद नहीं हो पा रहा है, तो इस टाइम पे क्या करें? ऑलराइट, जब आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं एंड उसके थ्रू आप लर्न कर रहे हैं बट माइंड रिटेन नहीं कर पा रहा है, टेक अ नोटबुक एंड स्टार्ट मेकिंग द कार्टून्स रिलेटेड टू व्हाट यू आर हियरिंग. Alright, so for example, if we are talking about the respiration system or the digestive system, so maybe just doodle and make the digestive system on a piece of paper. उसको exact होने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सिर्फ हमें key points लिखने. That's it. And now you will see कि whatever you are listening वो आपको समझ आ रहा है, उस पे आप focus कर पा रहे हो, right? Because you are involving your mind here, right? Try this out. And this will definitely change the way you watch the videos. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम के अंदर बुक खोली है और टाइम टेबल भी बनाया है, टाइम टेबल के अंदर 3 आवर्स के स्लॉट भी रखे हैं पढ़ाई करने के लिए, बट वो पढ़ाई हो नहीं पाती है, वो टाइम टेबल यूजलेस प्रूव होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर मेकिंग बिग गोल्स, एंड हमारा माइंड इन बड़े बड़े गोल से डर जाता है, स्पेशली एग्जाम टाइम में. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक स्मॉल, वी हैव टू मेक द माइक्रो गोल्स, जिसको हमारा माइंड इजीली डाइजेस्ट कर पाए या ले पाए, राइट? अगर मैं अपने माइंड को बोलूंगी 3 घंटे स्ट्रेट पढ़ना है, पूरा चैप्टर 1 and 2 फिनिश करना है, योर माइंड विल से गुड जोक. बट इंस्टेड अगर मैं अपने माइंड को बोलूंगी आई जस्ट हैव टू स्टडी फॉर 2 minutes, नथिंग मोर, जस्ट 2 minutes, बुक खोलिए, एक पैराग्राफ पढ़िए, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक डेफिनेशन को याद करिए, एंड योर ब्रेन विल कैच द मोमेंटम. क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है एंड मोमेंटम कैच कर लेता है, एंड चीजें जब उसे आसान लगने लग जाती हैं, इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं, देन आवर ब्रेन स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन इट. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू फीलिंग ओवरवेल्म, अपने टारगेट्स को छोटा करिए, स्पेसिफिक करिए. 5 to 7 मुझे पढ़ाई करनी है, उसके अंदर मुझे 30 पेजेस को रीड करना है, इस 30 पेजेस के अंदर इस टॉपिक को फिनिश करना है. That's it. Be so specific
ताकि आपके ब्रेन कभी भी किसी पॉइंट पे भी डायरेक्शनलेस ना फील करे। जैसे ही ब्रेन डायरेक्शनलेस फील करता है, क्या होता है? वी ऑल नो, वी जस्ट गो एंड पिक अप आवर फोन, एंड वो हमको इस टाइम पे अवॉइड करना है। क्या आप जानते हैं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट या होटल या कोई बिजी जगह पे पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? आपको अपना स्टडी स्पेस ही क्यों चाहिए होता है? क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट कंट्रोल है। जितना कंट्रोल्ड एनवायरमेंट होगा पढ़ाई करने का, उतना ही पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। हियर मी आउट। ऑन माय डेस्क इफ आई कीप 10 डिफरेंट बुक्स, 5 नोट्स, एक्स्ट्रा पेन्स, सम स्टिकी नोट्स, तो आपको क्या लगता है? विल दिस मेक स्टडीज easier for me or will it make it more difficult? Of course it will make it more difficult. जो चीजें आपकी आंखें देखती है वही वही चीजें आपका माइंड सोचता है, और जब आप इतनी क्लटर्ड स्पेस में बैठते हैं तो योर माइंड कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो अपनी स्टडी टेबल पे जस्ट वन नोटबुक जो आपको पढ़नी है, जस्ट वन बुक जो आपको पढ़नी है, एंड अ नोटबुक टू मेक नोट्स and a pen. That's it and you're good to go. Now it's the turn for fun part. कुछ ऐसे हैक्स जो आपके फोकस को सुपरचार्ज कर देंगे। Number 1, the brain snack. You know what? एक ट्रिक मुझसे ले लो, एंड वो है कभी भी लो एनर्जी से पढ़ाई करने मत बैठना। चीजें बोरिंग लगने लगेगी और पढ़ाई से ही चिढ़ हो जाएगी। हमेशा whenever you sit to study, always make sure that you have had something. Not that कि आपको अपना पेट एकदम भरना है, but you need to have something जिससे एनर्जी हाई हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि what should you do? You can have roasted chanas, you can have a banana, you can have some dry fruits, a few almonds, or maybe a small square of dark chocolate. ये सारे आपको मिनी ग्लूकोज देंगे। It's like a wake up call for your brain, not a full meal. क्योंकि अगर आपने फुल मील्स कर लिए, दैट मीन्स आपने अपना स्लीप मोड एक्टिवेट कर लिया है। कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाई करते टाइम सबसे ज्यादा नींद आती है? इफ यस, देन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन सेइंग आई फील स्लीपी व्हाइल स्टडीइंग। एंड अगर ऐसा होता है, these 3 mini hacks will save you. Number 1, wash your face with cold water, stand near a window and take 3 to 5 deep breath. और ये रीसेट कर देता है आपके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली। ये मैंने खुद से ट्राई किया है ड्यूरिंग लेट नाइट राइटिंग सेशंस, एंड बिलीव यू मी, इट वर्क्स लाइक मैजिक। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप हर रोज ही टायर्ड फील कर रहे हैं, देन द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। अपने स्लीपिंग आवर्स को काउंट करिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 7.5 आवर्स। नाउ द इंटरेस्टिंग वन, अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत बोरिंग लग रही है पढ़ाई, इट्स लाइक यू ड्रैगिंग योरसेल्फ कि वो मैं बुक्स कैसे पकड़ूं, एक हैक उस टाइम के लिए। पढ़ाई के लिए बैठने से पहले डूडल फॉर 30 सेकेंड। सर्कल बनाइए, स्पाइरल बनाइए, पैटर्न्स बनाइए, बॉक्सेस बनाइए, कुछ भी बनाइए, जस्ट कीप डूडलिंग। क्योंकि जब हम डूडल करते हैं तो वो एक्टिवेट करता है हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस। इट्स लाइक स्विचिंग योर ब्रेन फ्रॉम स्लीपी मोड टू अलर्ट मोड, एंड देन यू आर रेडी फॉर स्टडी मोड। कभी ऐसा होता है पढ़ाई करते टाइम पढ़ाई से ज्यादा ये दिमाग में आ रहा होता है कि एग्जाम का पेपर कैसा आएगा। यू फीलिंग मोर नर्वस, टाइम तो कम रह गया है बट इतना सारा कवर करना है, व्हाट शुड आई डू? उस टाइम पे यूज दिस हैक। दिस इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीथिंग। जितना ही ये सिंपल है उतना ही ये इफेक्टिव है। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे एंड इट विल फिक्स योर फोकस गेम ऑल टुगेदर। ट्राई दिस आउट। अपनी चेयर पे रेस्ट योर बैक एंड सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज and start breathing. When you breathe in, count 4. अपनी breath को hold करेंगे for 4 seconds. And when you breathe out, तो वो इतना लंबा होना चाहिए that it should be the double of what you have taken while breathing in. That is 8 seconds. ठीक है, ऐसे आप 5 टाइम्स करेंगे एंड वंस यू डू दैट आप इंस्टेंटली देखेंगे कि आपका माइंड काम हो चुका है। और जब आपका माइंड काम हो जाएगा देन यू कैन फोकस मच बेटर। व्हाई डू यू थिंक दिस होल सिस्टम वर्क्स? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को स्विच ऑफ कर देता है। और वो नेटवर्क क्या करता है? वो नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल होता है डे ड्रीमिंग के लिए, ओवर थिंकिंग, रैंडम थॉट एंड स्क्रोलिंग अर्जेस। और ये एक्टिवेट करता है टास्क मोड नेटवर्क। टास्क मोड नेटवर्क मतलब कि हम टास्क ओरिएंटेड हो जाते हैं। अब हम फोकस कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई करने बैठे और आपका ब्रेन ट्राइज टू एस्केप, जस्ट स्माइल एंड से नो 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 नो, टुडे आई हैव अ सिस्टम। यूज करेंगे ट्रिगर को, स्टार्ट करेंगे 2 मिनट से, लॉक करेंगे एनवायरनमेंट को एंड ऐड अ बूस्टर हैक, एंड देन यू विल सी कि किस तरह से आपका फोकस बेटर होता जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सच इंटरेस्टिंग हैक्स देन यू कैन फाइंड आउट in my book called Layers of Learning. ये available है Amazon and Flipkart पे. So grab your copy. I'll leave the link in the description box below. Also, I have to share a good news with all of you, and that is all these videos are now available on Spotify. You can go to Spotify and you will find our videos. So next time, whenever you're traveling and you want to hear these videos out, so go to Spotify and you will get our videos there.
You can find us by the name Level Up with a Better Life. Alright, with that, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.